नमस्कार साथियों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि नई पॉलिसी अगर अपने इंश्योरेंस करते हैं तो अपने को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सभी तो जानकारी इस वीडियो में नहीं मिल पाएगी कि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और बहुत समय लगेगा। तो लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैं आपको जानकारी के रूप में देना चाहता हूँ। पॉलिसी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसको आप स्वयं जानते हो, अनजान व्यक्ति का बीमा नहीं कर सकते। आप उसको कितने समय से जानते हो ये होना चाहिए। फिर कोई भी व्यक्ति बीमा कराता है तो उसका नॉमिनी है वो उसका ब्लड रिलेटिव ही हो सकता है। कोई मान लो एक व्यक्ति बीमा कराता है अपने पड़ोसी को, अपने सिस्टर को या अपने चाचा के बेटे भाई को या इसी तीसरे पर्सन को नॉमिनी नहीं बना सकता। पति पत्नी या बच्चे या माँ बाप, इसके अलावा किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता, वही नॉमिनी हो सकते हैं। दूसरा, जो भी व्यक्ति बीमा कराने वाला है वो प्रीमियम स्वयं भरे। ऐसा नहीं है कि एक बेटा है और कह रहा है मेरे पापा का बीमा कर दो, मैं पैसा भर दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पापा को बीमा कराना है तो वो खुद ही प्रीमियम भरे और बेटे को बीमा करना है तो बेटा प्रीमियम भरे। व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अब उसके अंदर जानकारी भरते समय उसका डॉक्यूमेंट्स है जो आधार कार्ड जिसमें जन्मतिथि हो और साथ में पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद में कौन सा प्लान ले रहा है और कितना प्रीमियम आएगा तो वो पैसा भी लेना होता है। उसके बाद में एक उसकी फैमिली हिस्ट्री है वो बतानी पड़ती है कि उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन और बच्चे कितने हैं और कितने वर्ष की आयु के हैं। अगर किसी की डेथ हुई है तो कब हुई है और कितने साल हो गए हैं और किस कारण से हुई है, तो वो भी जानकारी उसमें देनी पड़ेगी। उसका हाइट वेट क्या है, मतलब उसकी लंबाई और वज़न बॉडी में वो फिट है या नहीं है, तो वो जानकारी उसको भी देनी होती है। इसके साथ में भी वो काम क्या करता है, उसके काम की सालाना इनकम है वो कितनी है और रिटर्न भर रहा है या नहीं भर रहा है, उसका एड्रेस वगैरह है वो जो जहाँ पे सुलभ रूप से डाक पहुँच जाए, तो ऐसा उसके अंदर एड्रेस हो। अब मान लो कोई व्यक्ति का एड्रेस है वो रहता यहाँ है और लेकिन उसका एड्रेस जो आधार कार्ड वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहा है उसमें उसका गांव का है, वो चाहता है मुझे डॉक्यूमेंट्स यहाँ देवे, तो पॉलिसी के अंदर दो एड्रेस भी लिखे जा सकते हैं, एक पत्राचार का और एक परमानेंट एड्रेस। पत्राचार का एड्रेस वो होता है जहाँ पे अपने को डाक मिल जाए और परमानेंट एड्रेस वहाँ होता है जहाँ हमारा जन्म हुआ हो या हम मूल रूप से वहाँ रहवास करते हो या हमारा वहाँ मकान हो, तो वो एक परमानेंट एड्रेस होता है। और कई अधिकतम पॉलिसियों में परमानेंट और पत्राचार का सेम ही एड्रेस होता है, लेकिन 1-2% ऐसे लोग होते हैं कि भाई मेरी पॉलिसी बॉन्ड यहाँ चाहिए या मुझे डॉक्यूमेंट, मैं अभी काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ चाहिए, घर पे नहीं चाहिए, तो वो 2 एड्रेस लिख सकता है। इसके साथ में भी एक एजेंट रिपोर्ट भरनी पड़ती है जिसमें एजेंट खुद संतुष्ट है कि भाई मैंने पॉलिसी दी है, ये ग्राहक वास्तव में सही है, एकदम स्वस्थ है, बीमार नहीं है और जो इसने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, तो ये एक एजेंट रिपोर्ट है वो साथ में भरनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट सारे आजकल लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे भेज देते हैं। फ़ोन का हो गया बोलचाली और व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे जरिए भेजते रहते हैं, तो बोलचाली में आ जाता है फ़ोन पे भेज दो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ई मित्र फ़ोन पे भेजा है तो ई मित्र पे जाकर के आप उसकी फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकलवाएं और उस पर पार्टी के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और एजेंट के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। जितनी भी फ़ोटोकॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और एजेंट के द्वारा भी उसके ऊपर एक तरफ एजेंट के साइन होंगे और एक तरफ पार्टी के साइन होंगे। दोनों ही सत्यापित करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मूल रूप से मैंने ओरिजिनल देखे हैं और ये सही है। और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, जो समझ में नहीं आए तो और आप मेरे से पूछ सकते हैं।